So we are going to talk about all the letters as we discussed. ये लेटर्स देखेंगे कि हम लेटर्स में क्या गलतियां कर रहे थे, एग्जाम में हमने क्या गलतियां की, ओके, एंड वी शुड नॉट रिपीट दीज मिस्टेक्स. सबसे पहले तो आपका एग्जाम में एक भी मतलब बहुत कम ऐसे बच्चे थे, वेरी फ्यू, जिनके फॉर्मेट सही थे राइटिंग. तो सबसे पहले वी हैव टू वर्क ऑन द फॉर्मेट ऑफ एनीथिंग. कोई भी चीज आप जब लिखने जा रहे हो, खासकर राइटिंग पार्ट का, यू शुड सी द फॉर्मेट. उसके फॉर्मेट पे आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मेट टू द पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट पे भी नंबर होते हैं. ओके, तो सी लेटर्स. अच्छा, वन थिंग इज दैट कि आपके एग्जाम में लेटर्स ओनली एंड ओनली लेटर्स कौन से आते हैं? द फॉर्मल, एज आई टोल्ड. अभी बताया ना मैंने कि जैसे लेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फॉर्मल ही आएंगे. नाउ द लेटर्स विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. 3 तरह के लेटर में से 2 लेटर्स आएंगे जिसमें से एक आपको करना होगा, राइट? सो देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स. हालांकि लेटर्स 3 ही तरह के भी होते भी हैं, लेकिन एक चीज आपके यहाँ नहीं आएगी, दैट इज इनफॉर्मल. वो इनफॉर्मल आपको नहीं मिलेगा एग्जाम. ओके, देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स. फर्स्ट इज फॉर्मल, ओके, सेकेंड इज इनफॉर्मल. वैसे इनफॉर्मल आप में है नहीं, लेकिन लिख देता हूं मैं अभी, ठीक है. एंड थर्ड इज बिजनेस लेटर. अब बिजनेस लेटर में हमारे पास एक ही चीज आती है, दैट इज प्लेसिंग ऑर्डर, विच इज इन योर कोर्स. हालांकि बहुत सारे तरीके के और भी लेटर्स होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, राइट? बट वी हैव ओनली वन, दैट इज टू प्लेस एन ऑर्डर. कि आपको क्या करना है? ऑर्डर प्लेस करना है फॉर एनीथिंग, फॉर गुड्स और फॉर द थिंग्स, फॉर बुक्स एंड समथिंग लाइक दैट. ओके, तो फॉर्मल में बहुत सारे हैं. फॉर्मल में जैसे कि कंप्लेन, ठीक है. वैसे इनविटेशन भी होता है, लेकिन इनविटेशन वाला भी आप में नहीं है. आप लोग में इंक्वायरी आएगा, ठीक है. आइदर इंक्वायरी कैन कम और कंप्लेन. इनविटेशन अभी नहीं, और प्लेसिंग ऑर्डर, और इनफॉर्मल भी नहीं. तो जिनमें क्रॉस लगा है दे विल नॉट कम, और जिनमें टिक लगा है, राइट है, दे कैन कम. मीन्स फॉर्मल में कंप्लेन एंड इंक्वायरी, एंड बिजनेस लेटर में प्लेसिंग ऑर्डर. तो ये 3 लेटर हम सीखेंगे हाउ टू राइट. फॉर्मेट विल बी द सेम, ओनली कॉन्टेंट्स विल बी चेंज्ड. सबसे अच्छी एक चीज होती है लेटर्स में कि फॉर्मेट तो सेम होता है, बट कॉन्टेंट्स बदल जाते हैं. तो बस कॉन्टेंट्स लिखना सीखना है. एक बार फॉर्मेट सीखना है, एंड नेक्स्ट टाइम वी हैव टू लर्न हाउ टू राइट द कॉन्टेंट्स, ठीक है. और उन्हीं कॉन्टेंट्स को आपको याद कर लेना है बस. उसके बाद लेटर्स विल बी योर्स. तो राइटिंग लेटर्स ये क्या है? आपके जिंदगी भर का पार्ट है. टिल द लाइफ लॉन्ग दे विल हेल्प यू, और दे विल हॉन्ट यू इफ यू डोंट नो. अगर आपको नहीं आता होगा, दे विल हॉन्ट यू एवरीवेयर. कहीं पे भी जाएंगे एडमिशन के लिए, कहीं जॉब के लिए, कहीं किसी भी काम के लिए, यू विल बी आस्क्ड टू राइट अ लेटर और एप्लीकेशन और रेजिग्नेशन और समथिंग इन द राइटिंग. तो राइटिंग में ही मांगा जाता है, यू आर आस्क्ड टू गिव समथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट. और अगर आपको लिखना नहीं आता होगा, देन एम्बैरेसमेंट तो अलग चीज है, योर वर्क विल नॉट बी कंप्लीट. आपका जो काम, जिस काम के लिए आप जाएंगे, वो कंप्लीट नहीं होगा. ओके, सो प्लीज राइट डाउन, देन वी विल स्टार्ट इट. तो सबसे पहले आज देखेंगे कंप्लेन लेटर कैसे लिखते हैं. ओके, ठीक है. और इसी में कंप्लेन में एक चीज और होती है. ये जो कंप्लेन है 2 तरीके से की जाती है, एक एडिटर को और एक अथॉरिटी.
ठीक है, आइदर टू द एडिटर और टू द अथॉरिटी। जो एडिटर को की जाती है वो लेटर टू द एडिटर कहलाती है, अथॉरिटी को जो की जाती है दैट इज कॉल्ड कंप्लेंट लेटर। तो दोनों सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। डायरेक्टली वी आर कमिंग ऑन द पॉइंट दैट हाउ now we will talk about the letter to the editor and the format, how to write the letter. Sit down brother. Now we have to mention all the things very clearly. हमारी सारी चीजें जो हैं वो बहुत क्लियरली मेंशन होनी चाहिए in the copy, okay? And especially we have to see the margin of the line. हमारे से गलती क्या होती है when we go to write the letter, और जो मार्जिन लाइन होती है उस मार्जिन लाइन से हम बहुत इधर उधर हो जाते हैं, zigzag, we create a zigzag kind of thing in the copy. तो सबसे पहले तो लेटर में ब्यूटी होनी चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए। अगर लेटर में ब्यूटी और खूबसूरती नहीं है then you will not be provided the numbers. सही लिखने के बाद भी आपको नंबर नहीं मिलेगा, राइट? तो जो मार्जिन लाइन है उससे टच कराते हुए ही आपकी सारी लाइनें होनी चाहिए। ये नहीं कि एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन बीच में से आप शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? Now, suppose this is a margin line. Yes, sir. ये पेज की मार्जिन लाइन है, राइट? और यहां से सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट आवर एड्रेस। अच्छा, कई लोगों ने सब्सक्रिप्शन इधर लिखा हुआ है राइट साइड में, राइट साइड में नहीं लिखते बेटा, दैट इज इन द यूपी बोर्ड। इन CBSE एंड ICSE ऑल द थिंग्स हैव कम इन द लेफ्ट साइड। और वैसे भी हम जो है न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ लेफ्ट में ही लिखना है, वी डोंट हैव टू गो इन द राइट। एड्रेस, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन तो वैसे लेफ्ट में लिखा जाता है। एड्रेस और सब्सक्रिप्शन ये पहले के फॉर्मेट में इन द यूपी बोर्ड फॉर्मेट, इन द वर्ड फॉर्मेट वी वुड राइट इन द राइट हैंड, राइट? हम लोग कहाँ लिखते थे इसको? राइट हैंड की तरफ लिखते थे। बट इन द CBSE पैटर्न एवरीथिंग हैज टू बी इन द लेफ्ट साइड। तो इसी में नंबर चला जाएगा अगर आपने राइट साइड लिखा, ओके? कुछ भी राइटिंग कर रहे हैं एवरीथिंग विल कम इन द लेफ्ट साइड, वेदर यू आर राइटिंग आर्टिकल और समथिंग, ओके, और रिपोर्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट आवर एड्रेस, आवर ओन एड्रेस। दिस इज कॉल्ड सेंडर्स एड्रेस। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंडर्स एड्रेस बोलते हैं। तो हम लोग सेंडर हैं और रिसीव करने वाला इज कॉल्ड रिसीवर, राइट? इसको एड्रेसर और एड्रेसी भी कहते हैं। तो आप सेंडर और रिसीवर से समझिए, इजी रहेगा। सेंडर मीन्स हु इज सेंडिंग, मीन्स वी, एंड रिसीवर इज द एडिटर। तो रिसीव करने वाला कौन है? एडिटर है। सेंड करने वाले हम लोग हैं, ओके? सो वी हैव टू राइट आवर एड्रेस एंड एड्रेस शुड बी वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ। 2 लाइनों में एड्रेस खत्म हो जाना चाहिए, बहुत आगे नहीं जाना है एड्रेस को लेकर। एड्रेस शुड बी शॉर्ट। सपोज किसी का एड्रेस है 33/31। अब पूरा लाइन पे कहाँ पे रहता है वो पूरा हमें पूरी डिटेल की जरूरत नहीं है। सपोज सिविल लाइंस है, सिविल लाइंस का मेन मार्केट है या जो भी है, तो सिर्फ सिविल लाइंस लिखेंगे, ठीक है? नो कॉमा, नो फुल स्टॉप। आपको किसी कॉमा किसी फुल स्टॉप को नहीं लगाना है, उसके भी नंबर कट होते हैं, याद रखिएगा, ओके? 33/31 सिविल लाइंस प्रयागराज। और अगर चाहें तो आप जहाँ का पिन कोड डाल दें, नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? इफ यू डोंट राइट द पिन कोड डजंट मैटर। उसके बाद इन दोनों लाइनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी गैप ऑफ द लाइन। नाउ वी यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना, मैंने डैश लगा दिया है,
ठीक है, एक आध कॉमा बीच में अगर आ रहा है तो आप लगा सकते हैं। लास्ट की मैं बात कर रहा था, लास्ट में कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं देंगे, ठीक है। बीच में आप दे सकते हैं जब डेट और प्लेस को अलग करते हैं या डेट और टाइम को अलग करते हैं, देन वी कैन। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे एक लाइन का गैप होगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये डैश बना दिया है। इट इज द साइन ऑफ लीविंग वन लाइन, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया, ओके। देन यू हैव टू राइट द डेट। अब डेट में कई लोगों ने ऐसे लिखा हुआ डेट, ये डेट ऐसे लिखते हैं। देयर इज नो नीड टू राइट DATE वर्ड, DATE वर्ड नहीं लिखा जाता है किसी भी राइटिंग में, फॉर्मल राइटिंग में नंबर में भी नहीं लिखा जाता ना सर? नहीं, नंबर में भी नहीं लिखना है। यू हैव टू राइट लाइक दिस, सपोज इट इज 25th टुडे, सो यू हैव टू राइट 25th जनवरी। जनवरी का भी JAN लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, 2021। अब इसके बीच में आप कॉमा लगा सकते हैं इफ यू वांट। नहीं भी लगाएंगे तो भी कॉमा का नंबर लगाने का कटेगा, नहीं लगाने का नहीं कटेगा, ओके। तो कॉमा का बहुत ध्यान रखना है, कहीं पे भी कॉमा नहीं लगाना है। हालांकि सब्सक्रिप्शन में अभी हम आ रहे हैं आगे, वहां कॉमा लगता है, बट यहाँ पे भी नहीं लगाना, ओके। अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन, ठीक है, फिर से एक लाइन छोड़नी है। फॉर्मेट समझ लो, एक ही बार का समझना है, एंड आफ्टर दैट द फॉर्मेट विल बी सेम। सारे लेटर्स का फॉर्मेट सेम रहता है, ठीक है, ओके। सो after leaving one line, what we have to write? Now we have to write sender's designation and his address. Subject उसके बाद, पहले हम सेंडर लिखा ना, अब हम रिसीवर कर लेंगे, सॉरी, रिसीवर्स एड्रेस। एडिटर का हम डेजिग्नेशन लिखेंगे, या किसी पर्सन को भेज रहे हैं तो उसका डेजिग्नेशन और उसका जो एड्रेस है वो लिखेंगे। और एड्रेस में भी उसके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा जाता है, एड्रेस नहीं लिखा जाता। लाइक सपोज वी आर राइटिंग इट टू द एडिटर, सो वी विल राइट द एडिटर का ई बड़े से होगा, बाकी सब स्मॉल से होगा, स्मॉल लेटर। कई लोग लिखते हैं टू द एडिटर, टू लगा लेते हैं साथ में। कई कॉपी अभी आप लोग देखेंगे अपनी कॉपीज में, हियर टू इज रिटन, यहाँ टू लिखा हुआ। टू लिखने की जरूरत नहीं है, ये टू का ही पार्ट है, which we have written above, that is a part of the two. Two का पार्ट इन्होंने ले लिया, तो जब इन्होंने ले लिया तो टू लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखना टू। अगर लिख दिया सर तो गलत, बिल्कुल कटेगा वो, ठीक है। द एडिटर लिखना है, दी एडिटर यहाँ पे बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है, दी एडिटर, राइट। और टी और ई बड़े से होगा, बाकी सब स्मॉल से होगा। नाउ विदाउट लीविंग द लाइन वी हैव टू राइट एड्रेस नहीं, उसकी जो न्यूज़पेपर है उसका नाम, अमर उजाला नहीं, ये इंग्लिश लेटर है, सो द पेपर शुड बी इंग्लिश। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, जो भी न्यूज़पेपर आपको याद है लिख दीजिएगा, अगर नहीं दिया है वहां पे तो। Otherwise, these are the things given in the paper. पेपर में दी रहती हैं, नहीं दी रहेंगी, then you can write. Okay? The times of India. ठीक? Times of India. कहाँ का इसका मेन ब्रांच है वो डाल देंगे हम, सपोज लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, कुछ भी। हाँ, अगर नहीं दिया है तो एग्जाम, मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया है तो अपने से, क्वेश्चन में दिया है तो अभी हम प्रयागराज ही डाल देते हैं। नहीं, विदाउट लीविंग द लाइन, इसमें लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, जहां लाइन छूटेगी आई एम टेलिंग। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू लीव वन लाइन, देन वी हैव टू राइट सब्जेक्ट, SUBJECT, और उसके बाद कोलन लगाना है, हाइफन या डैश नहीं लगाना है। You have to write the colon, ठीक है। उसके बाद आपका होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट शुड बी ब्रीफ, सब्जेक्ट शुड बी इन द फ्रेज, नॉट इन द क्लॉज। सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो फ्रेज में होना चाहिए, क्लॉज में नहीं होना चाहिए, उसका टेंस क्लियर नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट छोटा होना चाहिए, ठीक है। सपोज देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर एरिया,
हम उसके लिए लिख रहे हैं कि हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है एंड वी आर राइटिंग दिस टू द एडिटर। एडिटर को क्यों लिखा जाता है? एडिटर को इसलिए लिखा जाता है कि जब हमारी कंसर्न अथॉरिटी हमारी बात नहीं सुनते हैं, when they don't listen to us after many complaints, right, the problem is not redressed, what we do, we mention to the editor and editor makes a particular column in the paper and he highlights our problem in the newspaper so that the problem can be redressed as soon as it is possible. जल्द से जल्द हमारी प्रॉब्लम की सुनवाई हो, इसीलिए न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा जाता है। अदरवाइज एडिटर थोड़ी ना कुछ काम करेगा, वो तो कंसर्न अथॉरिटी करेगा ना। भाई लाइट की प्रॉब्लम है तो एडिटर क्या करेगा? एडिटर ये करेगा कि उसमें कॉलम बनाएगा, उस कंप्लेन को पेपर पे देगा एंड पेपर थ्रू द पेपर आवर वर्क विल बी डन। तो वो एक जनरल प्रॉब्लम हो जाती है जिस पे तुरंत कार्रवाई या तुरंत एक्शन लिया जाता है। दैट्स व्हाई वी राइट एनी कंप्लेंट टू द एडिटर। ये मोटो होता है हमारा राइटिंग टू द एडिटर का, ठीक है? क्योंकि अभी तक पता ही नहीं होता है कि एडिटर को क्यों लिखा जाता है। कई लोगों से पूछो तो कहेंगे अरे पता नहीं क्यों नहीं, एडिटर करेगा, एडिटर करवा देगा, ही मस्ट बी हैविंग द सोर्स। तो सोर्स नहीं, वो अपने पेपर के थ्रू उसको हाईलाइट करेगा एंड व्हेन द प्रॉब्लम इज हाईलाइटेड द एक्शन इज टेकन क्विकली। सो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे? इट शुड बी ब्रीफ, छोटा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए देखिए, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर एरिया। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इन आवर एरिया का लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, बट जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। आपको अगर नहीं पता है तो जो भी आप प्रॉब्लम्स की एप्लीकेशन देते हैं किसी कंसर्न अथॉरिटी में, तो पूरा एप्लीकेशन पढ़ने का टाइम नहीं होता उन कंसर्न अथॉरिटीज के पास। सो व्हाट दे डू, दे रीड योर सब्जेक्ट, वो आपके सब्जेक्ट को रीड कर लेते हैं एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू हैव। यस बेटा, साइलेंसली सर जब रीड करेंगे तो लेटर लिखने की जरूरत क्या है? सॉरी, लेटर लिखने की जरूरत क्या है? जब सब्जेक्ट ही रीड करना है। वेरी गुड बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात कही कि लेटर लिखने की क्या जरूरत है, फिर नंबर देने की भी क्या जरूरत है ना? द एग्जामिनर कैन से फिर नंबर देने की क्या जरूरत है? भाई नंबर भी मत लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा। एवरीथिंग एज contents are required, भले वो पढ़े या ना पढ़े, right, that is their matter. What you have to do, you have to give in the black and white. कल को तुमसे पूछा जाए कि तुमने क्या लिख के दिया, तो तुम्हारे पास एक प्रूफ तो होना चाहिए ना, तो वो प्रूफ के लिए आप लिखेंगे उसको। सब्जेक्ट तो बताने के लिए कि ये हमारा सब्जेक्ट है, that is our problem. Now what we have to do after the subject, again there is one line gap. हालांकि कुछ नए फॉर्मेट में इसमें चेंजेस आए हैं, पहले सब लिखा जाता है फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है। आप अभी उसको मत फॉलो करिए, आप अभी इसी को फॉलो करिएगा। बोथ द फॉर्मेट्स आर एक्सेप्टेबल, ओके? तो आप इसी फॉर्मेट को लिखिए, इजी होता है, ओके? और मोस्ट ऑफ द टीचर्स नो दिस। कई टीचर्स क्या होते हैं कि उस फॉर्मेट को गलत मान लेते हैं और वो काट देते हैं। तो ये फॉर्मेट इज द एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट वन एंड इट इज यूज्ड एवरीवेयर। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, देन वी हैव टू राइट द सैल्यूटेशन। सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे सर, नो रिस्पेक्टेड, नो डियर, ऐसा कोई भी टाइटल नहीं लगाना साथ, ठीक है? यू हैव टू राइट ओनली सर, कॉमा भी नहीं लगाना यहाँ। नहीं, सर ऑब्लिक मैम नहीं करना है, ओनली यू हैव टू राइट सर, जब तक ये मेंशन नहीं हो कि वो लेडी है, ठीक है? ये नहीं कि हमें तो पता नहीं सर कि वो एडिटर लड़का है कि लड़की है। वी आर लिविंग इन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, वेयर एवरी वर्क इज स्टार्टेड विद द मेल पर्सन, राइट? तो मेल पर्सन को ही हम लेके चलेंगे, उसको फीमेल करने की जरूरत नहीं है।
सर मैडम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट लाइन। अब नेक्स्ट लाइन पे एक तो ध्यान रखना है हमें कि नेक्स्ट लाइन शुरू कहां से करनी है। या तो सर के नीचे से विदाउट लीविंग एनी लाइन, अगली लाइन में आना है, लाइन का गैप नहीं होना चाहिए, सर के सामने से नहीं करना है, नीचे वाली लाइन से करना है। सपोज कि ये लाइन जा रही है, दैट इज सर, और फिर नेक्स्ट लाइन पे हमें यहाँ पे आके लिखना शुरू करना है, राइट। और जब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे तो दो बातों का ध्यान रखना है, या तो हमारा जो वर्ड है सर के नीचे से शुरू होगा या थोड़ा सा आगे से शुरू होगा। थोड़ा सा, तो अगर थोड़ा सा आगे से शुरू करोगे, सपोज यहाँ से, सपोज यहाँ पे शुरू किया है, तो एवरी चेंजिंग पैरा का फर्स्ट वर्ड इसी के डायरेक्शन में नीचे होगा, ऐसे। यानी कि अगर यहां से आपने लिखना शुरू किया, साइलेंस, अगर यहां से लिखना शुरू किया है आपने और पैरा खत्म हो गया यहाँ पर, तो अगला वर्ड यहाँ पे होना चाहिए। अभी हम लिखते वक्त देखेंगे। हाँ, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होती है, इसी से हमारा लेटर खराब दिखता है। तो बेटर होगा कि आप यहां से शुरू करिए। द नेक्स्ट लाइन मार्जिन लाइन से शुरू करिए पहला वर्ड, तो दैट विल बी एक्सप्रेसिव, ओके। और यहां से शुरू जब करेंगे तो जब अगला पैरा आएगा, नेक्स्ट पैरा का फर्स्ट लाइन इसी के नीचे से रहे, हमें यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे जिगजैग जो हो जाता है हमारा, कि गैप छूट जाता है हमारी मार्जिन लाइन और राइटिंग कंटेंट्स में, वो नहीं होगा। And your letter will look very impressive, neat and clean. आपका जो लेटर कैसा दिखेगा? Impressive दिखेगा, neat और clean दिखेगा, expressive रहेगा, your expressions will be there. अब expressions कैसे डालने हैं, contents कैसे लिखने हैं, अब हम उस पर बात करेंगे। So that was the format. Upper format. लोअर फॉर्मेट, लास्ट में सिर्फ सब्सक्रिप्शन लिखा जाता है, सब्सक्रिप्शन में अपना नाम थैंक यू करने के बाद, थैंक यू नहीं थैंकिंग यू लिखना है, थैंक यू नहीं थैंकिंग यू लिखना है। उसके बाद योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली, ट्रूली लिखते हैं हम बिजनेस लेटर में, सिंसियरली लिखेंगे इन सब लेटर में। योर्स सिंसियरली लिखना है, कई लोग योर्स सिंसियरली लिखकर छोड़ देते हैं, YOUR लिखकर छोड़ देते हैं, जबकि लगाना है योर्स, योर्स सिंसियरली लिखना है यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, ठीक है, योर सिंसियरली। और इसमें भी कॉमा नहीं लगाना लास्ट में, ओके। अभी तक कॉमा लगाते थे हम लोग, इसमें भी कॉमा नहीं लगाना है। कंटेंट्स लिखने हैं, एटलीस्ट 3 पैराग्राफ में हमारा कंटेंट होना चाहिए, कम से कम 3 पैरा में हमारा कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट्स पे बात करेंगे अब हम, हाँ, ओके। नाउ वी विल सी हाउ टू राइट द कंटेंट्स। सो कंटेंट्स में मैंने बताया कि देयर शुड बी 3 पैराग्राफ एटलीस्ट, ओके। सो राइटिंग कंटेंट शुड बी इन द 3 पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में हम अर्ज करेंगे और बताएंगे व्हाट इज आवर प्रॉब्लम, सेकेंड में बताएंगे ओरिजिन क्या है उसका, एंड थर्ड में उसके लिए सोल्यूशन क्या है, ओके। उसके बाद हम इसको वाइंड अप करके खत्म कर लेंगे। तो स्टार्ट करने की लाइनें क्या है आपको याद कर लेनी है, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू मार्क द लाइन, स्टार्टिंग लाइंस ऑफ द लेटर। मतलब यही लाइन, बिल्कुल यही लाइन है। अगर लेटर टू द एडिटर आएगा आप ऐसे ही शुरुआत करेंगे। लेटर के लिए लाइंस को याद किया जाता है, ओके। कैसा भी लेटर हो स्टार्टिंग सेम रहती है सब, ओके। सो 2-3 तरह के लेटर्स की अगर आप यू मार्क ऑल द लाइंस, दैट विल बी you will always be able to write the letter properly. Yes. सर आपने कहा था थर्ड पैराग्राफ में सॉल्यूशन, एडिटर के पास तो एक ही सॉल्यूशन है कि जो है वो छाप दे। Sorry, I'm not getting it. फिर से आपने कहा थर्ड पैराग्राफ सॉल्यूशन शो करें। solution we will tell him how we can address this problem and we will urge also. तो सॉल्यूशन है ना कि वो छाप दे न्यूज़पेपर। तो सोल्यूशन उसको ये बताएंगे ना कि कैसे हो सकता है, हम अर्ज कर रहे हैं ऐसा करवा दीजिए, राइट। सो दैट इज द एंडिंग लाइंस, ये एंडिंग लाइंस होती है। अभी उस पर आएंगे तो देखें, ठीक है। छपवा दीजिए तो वो ठीक है, छपवाएगा ही, हमने दिया भी तो उसी के लिए है ना, वी आर गिविंग द लेटर फॉर दैट। प्रॉब्लम लिखनी
हाँ प्रॉब्लम लिखनी है, लेकिन प्रॉब्लम का ओरिजिन बताएंगे, कैसे हो सकता है इसको, उस पर अर्ज करेंगे, उसको रिक्वेस्ट भी तो करना है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. So through the prestigious column of your through the prestigious column okay, so these are the contents through the prestigious column of your renowned newspaper. इसको हम एस्टीम डेली भी कहते हैं। थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली, एस्टीम मतलब होता है रिस्पेक्टेड, रिगार्डेड, जो डेली एस्टीम न्यूज़पेपर आपका आता है उसके थ्रू मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम ऑफ योर रेनाउंड न्यूज़पेपर, ठीक है। आई वुड लाइक टू draw the attention of the concerned department। अब हम, मुझे नाम नहीं पता है डिपार्टमेंट का, तो हम उसको कंसर्न डिपार्टमेंट कह के यहाँ देते हैं, राइट। कंसर्न डिपार्टमेंट towards the problem of अब यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है वो हम डाल देंगे, यानी कि यहाँ तक ये जो लाइनें हैं ओनली वी हैव टू मार्क देम फॉर एवर, फॉर गुड, हमेशा के लिए, हर लेटर के लिए। अगर हमें ये लाइनें याद हो गई तो बस हमें हर लाइनों को ऐसे लिखना है और उसके बाद जो प्रॉब्लम है यहाँ पे डाल देना। सपोज डर्टी वाटर सप्लाई है तो डर्टी वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, सम अदर प्रॉब्लम है देन सम अदर प्रॉब्लम विल बी मेंशन हियर। सो थ्रू द prestigious column of your renowned newspaper, I would like to draw the attention of the concerned department towards the problem of electricity supply in our area. सर यहाँ अपने सोसाइटी नाम भी लिख सकते हैं। हाँ, if you want you can write your society name, right? एरिया सिविल लाइंस था हमारा, सिविल लाइंस डाल देते हैं, सिविल लाइंस, ओके। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पैरा, दैट इज आवर फर्स्ट पैरा। सेकंड पैरा में हम अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक है, और ये भी बताएंगे थोड़ा सा इसको हमें हाइपरबोल करना है, थोड़ा सा हमें इसको डेकोरेट करना है, एम्बेलिश करना है विद द वर्ड्स सो दैट आवर अर्ज, आवर रिक्वेस्ट कैन बी लिसन, आवर प्ली कैन बी लिसन। It seems that लाइन छोड़ना है। हाँ, एक लाइन छोड़ेंगे क्योंकि नया पैरा है। अब पैरा चेंज करने का भी एक रूल होता है, आई विल लेट यू नो कैसे करेंगे बताओ। It seems that the residents मतलब क्या होते हैं, निवासी, the residents of our area are in a deep trouble, as the supply of electricity is so much erratic, ERRATIC, अच्छे वर्ड्स का यूज करना है,
इज सो मच इरैटिक। इरैटिक मतलब होता है रुक रुक कर जो आती है, हाँ? आती है फिर चली जाती है फिर आती है ना। सो मच इरैटिक दैट it has made chalo we will continue in the next class, okay?